जय लड्डू गोपाल जी की जय श्री कृष्णा। मित्रों मैं आज आपके सामने कर्क राशि से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। मित्रों मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। दोस्तों सितंबर के महीने में ग्रहण पड़ेगा, एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा। दोस्तों 17 सितंबर को माध्य चंद्र ग्रहण पड़ेगा और 18 सितंबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो दोस्तों जो एक खंडग्रास चंद्र ग्रहण पड़ रहा है 18 सितंबर को, दोस्तों ये भारत में दिखेगा तो नहीं, भारत में नहीं दिखेगा, ये भारत में दिखेगा तो नहीं, पर दोस्तों इसका प्रभाव तो पड़ता ही है, यानी कि इसका गोचरीय प्रभाव पड़ता है, ये घटनाओं को प्रभावित करता है। तो मित्रों आज हम जानेंगे कर्क राशि पर इस खंडग्रास चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों बुधवार के दिन ये चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो मित्रों चंद्र ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण के समय बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं जन्म लेती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्क राशि के लिए ये अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अच्छा भी नहीं बता रहा, बुरा नहीं भी नहीं बता रहा। ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण जो 18 सितंबर को पड़ेगा, मित्रों सितंबर के अंतिम सप्ताह में ये ग्रहण अपना प्रभाव डालना शुरू करने वाला है। ये कर्क राशि के लिए कुछ रहस्यमय घटनाओं का जन्मदाता है। मित्रों कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रभाव ये उत्पन्न कर रहा है। मित्रों वैसे भी चंद्र ग्रहण सदैव रहस्यमय घटनाओं को बताते हैं। चंद्र ग्रहण यानी कि एक प्रकार से दिमाग को और मन को ज्यादा प्रभावित करते हैं। सूर्य ग्रहण इतना मन को प्रभावित नहीं करता मित्रों जितना कि चंद्र ग्रहण पड़ता है। तो चंद्र ग्रहण भावनाओं को ज्यादा प्रभावित करता है, व्यक्ति की भावनाओं को उभारता है। तो ये देखना चाहिए मित्रों कर्क राशि वाले जातक को। मैं तो एक बात कहूंगा दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण के लिए आपको दो कार्य करने चाहिए। एक तो भगवान भोलेनाथ की पूजा, ये चंद्र ग्रहण भगवान भोलेनाथ की पूजा से आपके लिए अच्छा हो सकता है। जो दूसरी चीज है दोस्तों, पितरों के लिए कार्य करना। मित्रों यानी कि अमावस के दिन पितरों के लिए दान करने का मैं पहले भी कह चुका हूं कर्क राशि के लिए, क्योंकि थोड़ा ही सही कर्क राशि के थोड़ा बहुत इस प्रकार का योग बना है कि वो थोड़ा अपने यानी कि पारिवारिक कष्ट ले रहे हैं, थोड़ा यानी विरोध प्रतिरोध की भावना उनमें आई हुई है। तो दोस्तों ऐसी चीज उनको करनी चाहिए। मैं तो एक बात पहले भी कह देता हूं कि ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपको यात्रा भी करवा सकता है। हो सकता है कि आप बाहर जाए, किसी दूसरी जगह धार्मिक यात्राओं पर जाए, पर मित्रों एक बात, एक निवेदन है मेरा, ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण आपको थोड़ा विरोधी भावना देने की कोशिश करेगा। मित्रों आपको थोड़ा विरोध प्रदर्शन की कोशिश करवाएगा ये। मित्रों इस प्रकार की चीजें ये करवाता ही है मित्रों। तो इस प्रकार की चीजों का ये कारक है दोस्तों। तो दोस्तों कर्क राशि के लिए ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण थोड़ा उनके कामकाज में परिवर्तन कराने वाला है। दोस्तों सितंबर जो 18 सितंबर के आसपास जो ग्रहण पड़ रहा है, ये यानी कि कर्क राशि के कामकाज में थोड़ा परिवर्तन कराने की कोशिश करेगा, थोड़ा चेंजेज कराने की कोशिश करेगा। इस प्रकार की चीजें देख सकते हैं मित्रों, इस प्रकार की चीजें कर्क राशि को प्रभावित करेगी आगे। खंडग्रास चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को पड़ रहा है दोस्तों, और इसमें यानी कि दो चीजें प्रमुख रूप से आपके लिए इस चंद्र ग्रहण को हितप्रद कर सकती है, आपके लिए इस चंद्र ग्रहण को बढ़िया बना सकती है। दो प्रकार के कर्म आपको आपके लिए इस चंद्र ग्रहण को बढ़िया कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रकार की चीजें कौन कौन सी है, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो पहली चीज है मित्रों वो ये है कि आप थोड़ा सा अपने यानी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कर्क राशि को करनी चाहिए। कर्क राशि वाले जातक को हर दिन तकरीबन यानी कि जलाभिषेक जल चढ़ाना चाहिए भगवान शिव जी को। दोस्तों अभी शिव जी भगवान की पूजा कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो उनके रिश्तों के मामलों में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। ये समस्या इस प्रकार की चीजों के कारण उत्पन्न हो रही है। वो अपने रिश्तों के कारण जो परेशान है ना, वो इस कारण ही हो रहा है मित्रों।
तो ये ध्यान रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ को उनको जल चढ़ाना चाहिए ताकि उनके रिश्तों की समस्याएं नहीं आए। ये रिश्ते जो उनके लिए बोझ बन गए हैं, जो उनके सगे रिश्ते भी उनको धोखा देकर भाग गए हैं, ये रिश्तों की समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि ये इस प्रकार का राहु का योग बना है, जो चंद्र ग्रहण आगे भी पड़ेगा। तो मित्रों, इस प्रकार की चीजों का कर्क राशि को ध्यान रखना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा उनको करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए भगवान शिव जी को, ताकि उनके लिए, कर्क राशि के लिए भावनाओं का उभार ये ज्यादा बताने की कोशिश करेगा, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश ये ग्रहण नहीं कर पाए और उनके लिए हितप्रद हो जाए। मैं करियर के लिए ग्रहण खराब नहीं बता रहा, मैं करियर के लिए ग्रहण बुरा नहीं बता रहा मित्रों, मैं केवल ये ग्रहण ये कह रहा हूं कि कर्क राशि के लिए थोड़ा विरोध और प्रतिरोध करवाने की उनको कोशिश करेगा। और मित्रों, साथ ही साथ जो उनके रिश्तों की समस्याएं चल रही है ना, वो उस ग्रहण में इस प्रकार की चीजें इस ग्रहण के कारण हो रही है। लंबे समय तक कर्क राशि वाले जातक के ऊपर जो रिश्तों की समस्याएं चली, तो इसके लिए उनको भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, रोज जल चढ़ाना चाहिए भगवान शिव जी को। दोस्तों, इससे ये कर्क राशि का बल बढ़ेगा और ये राहु नाम का ग्रह कर्क राशि को ज्यादा पीड़ित करने का में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अगर आप भगवान शिव जी को जल चढ़ाते हो तो दोस्तों, राहु इससे आपके लिए सकारात्मक होता है थोड़ा। दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शिव जी भगवान की पूजा से राहु सकारात्मक हो जाता है मित्रों। तो दोस्तों, जो कर्क राशि के 90 स्थान पर जो वर्तमान में राहु बैठा हुआ है, वहां पर ग्रहण पड़ रहा है, वहां पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा 18 सितंबर को। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना चाहिए। यह कर्क राशि को यात्राएं कराएगा, थोड़ा विरोध प्रतिरोध भी करवाएगा, इस प्रकार की चीजें करवा सकता है। तो दोस्तों, इसका उनको ध्यान रखना चाहिए। कर्क राशि वाले जातक को थोड़ी भावनाएं ज्यादा भड़काता है, यानी कि भावनाएं ज्यादा विरोधी करता है ये लोगों की। तो ये ध्यान रखना चाहिए, इस प्रकार की चीजें ये राहु नाम का ग्रह करने की कोशिश कर रहा है और कर्क राशि को पहले ही रिश्तों की समस्याएं दिए हुए हैं। तो दोस्तों, 18 सितंबर को जो ग्रहण पड़ रहा है, इसके लिए मैं एक निवेदन करूंगा कि कर्क राशि वाले जातक को भगवान शिव जी को रोज जल चढ़ाना चाहिए, ताकि उनके ये कार्य जो ये राहु कर रहा है, जो उनके विरोधी कार्य राहु करने की कोशिश कर रहा है, जो उनको रिश्तों के मामलों में राहु समस्या पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जो उनके रिश्ते तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो उनके प्रिय मित्रों को उनसे अलग कर रहा है, जो उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, वो नहीं कर पाए मित्रों। ये ध्यान रखना चाहिए। राहु इस प्रकार का कार्य कर्क राशि के साथ करने की कोशिश काफी समय से कर रहा है 2024 में, और ग्रहण पड़ेगा ये राहु में ही पड़ेगा 90 स्थान पर कर्क राशि के। तो इस प्रकार की चीजों का उनको ध्यान रखना चाहिए, ताकि ये राहु थोड़ा पॉजिटिव हो कर्क राशि के लिए, क्योंकि ग्रहण के समय सर्वाधिक राहु केतु बलवान होते हैं, तो इनकी पूजा का फर्क भी सबसे ज्यादा पड़ता है। तो भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए कर्क राशि वाले जातक को, मेरा निवेदन है, ताकि उनको सफलता प्राप्त हो सके और इस प्रकार की बाधाएं उनके नहीं